खाना है मैडम जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चिल्ला कैसे रहते मुझ पे? तेरे को पता नहीं है कौन हूँ मैं? खड़ा खड़ा चिल्लाया कैसे? तो पता है ना यहाँ की मैनेजर हूँ मैं। तेरे सिक्योरिटी गार्ड होकर चिल्ला रहा है, तो बदतमीज से बात कर रहा है। एक तो गलती तेरी है, तो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है सीढ़ियों पे, किसी का भी पैर लगेगा। अब मेरा पैर गलती से लगने लगा था तो तू मुझ पर चिल्ला रहा है फालतू में। गलती तेरी है तो तू मुझ पर चिल्लाएगा। मैडम जी हमारा ड्यूटी यहीं पर, हम यहीं पर खाना खाते हैं, ये देख रेख भी करना होता है और आप आके थप्पड़ मार दिया। हमारी थोड़ी गलती, आपकी गलती। आप पैर रख रही थी खाना पर, खाना का ऐसे कोई अपमान करता है क्या? बताइए। एक मिनट, तो क्या कहना चाहता है तू? मैडम की गलती है? मतलब लंच टाइम में सीढ़ियों में बैठ के खाना खा रहा है तू? सीढ़ियों पे खाना खाता कौन है? और यहाँ से रोज हजारों लोग आते जाते हैं। अरे भाई, गलत जगह पे बैठ के खाएगा तो लोगों का पैर तो पड़ेगा ही ना। और अगर मैडम का पैर भी पड़ गया तो कौन सा इसमें बहुत बड़े पहाड़ टूट गया? गलत जगह बैठ के खाएगा तो यही होगा। बेवकूफ, मैडम की गलती निकाल रहा है। अरे मैं बता रही हूँ, ये ना जानबूझ के कर रहा होगा। इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे जानती हूँ। बख्शीश तो इन्हें कोई देता नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि सैलरी मिल ही रही है तो क्या करते हैं, ये यही नौटंकी करते हैं। यहाँ बीच में बैठ के खाना खा रहा है, गलती से किसी का पैर लग जाएगा तो रोने धोने लग जाएगा कि रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, खाना नहीं है, ताकि सामने वाला इसे 2 पैसे दे दे और इसका फायदा हो जाए, है ना? यही करने आता है तू। और मुझ पे चिल्ला रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। जानता नहीं है तू? 2 मिनट लगेंगे, नौकर से निकलवा दूंगी तुझे मैं। तो काम कर, सॉरी बोल। बदतमीजी करे ना तूने मेरे साथ, मेरे ऊपर चिल्ला रहा था तू सबके सामने। सॉरी बोल। पर गलती तो आपकी है। अच्छा, गलती मेरी है ना? ठीक है, मैं काम करती हूँ, सर से बात करती हूँ, बोलती हूँ कि तू ऑफिस आवर्स में ना काम नहीं कर रहा था, इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है और बदतमीजी भी कर रहा है हमारे साथ। तो देखते वो क्या मानते, तेरी गलती है या मेरी गलती है। 2 मिनट में ना नौकरी से निकाल दिया जाएगा तू। अब माफ कर दीजिए सर से हमारा कंप्लेन मत करिएगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। माफ कर दीजिए, गलती होगा, हम माफी मांगते हैं आपसे। आ गया ना लाइन पर। जब नौकरी जाती है ना तो अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। अब एक काम करिए, अपना खाना वाना बाद में करियो। वो सामने कैंटीन है, वहाँ पे हमने अपना लंच बुक कर रखा है, वो लंच लेके आ जा। मैडम जी माफ करिएगा, पर सुबह से कुछ खाया नहीं हो। 1 रोटी है, 2 मिनट लगेगा, जल्दी से खा लेता हूँ, उसके बाद आपको लंच दे दूंगा, आपका भी दे दूंगा। नहीं, 1 मिनट, मतलब हम अपने लंच टाइम में तेरे खाना खाने का वेट करें, तब तक हमारा लंच टाइम ओवर हो जाएगा और फिर तू हमारे लिए खाना लेकर आएगा। तब हम क्या तेरी शक्ल देखेंगे? लंच टाइम में खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे अब हम? और तू एक दिन नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा, या फिर धूप में चला जाएगा 2 कदम आगे पैदल पैदल, तो पिघल तो नहीं जाएगा ना? इतना तो कमजोर नहीं है तू। चुपचाप जाके लंच ला दे हमारा। तू बाद में खाएगा तो भी चलेगा, तेरे को करना क्या होता है? 1 घंटे बाद खा लियो, जा लंच लेकर हमारा। तेरा लंच ज्यादा जरूरी है हमारा? हमारी इतनी मीटिंग्स होती है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी है हम पर। तुझे क्या करना है? सुबह बस रजिस्ट्री का काम होता है इसका, उसके बाद बैठा रहता है पूरा दिन। क्या करेगा खा के? थोड़ी देर बाद खा लियो। तेरा खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? लेकिन हमारा लंच टाइम फिक्स होता है। अगर हमारा लंच टाइम खत्म होगा हम खाना नहीं खा पाएंगे। चुपचाप जाके खाना लेके हमारा पहले। हमारे लिए भी तो लंच हुआ है ना, तो हम भी तो कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, खाएंगे नहीं तो चक्कर आ जाएगा, फिर यहाँ चौकीदारी कौन करेगा? इसलिए बोल रहा हूँ, खा लेने दीजिए, 2 मिनट बस लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तेरी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तेरे को मैंने दिखाई नहीं ना मेरी पावर, कि कितनों को मैंने यहाँ से नौकरी से निकाल रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। एक लंच मंगाया तुझसे, उसके लिए ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और चौकीदार है तू, इतना तो तू कर ही सकता है। पूरा दिन चाहे ना खाए लेकिन खड़े रह के यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये नौटंकी मेरे आगे करने की जरूरत नहीं। चक्कर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर तेरा काम है कि मेरा खाना लेके आना, नहीं तो तू जानता नहीं है कि मैं क्या करूंगी। अरे मैडम, क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो इसके साथ? यहाँ खड़े होकर डिबेट क्यों करनी इससे? बॉस के पास जाओ, सीधा कंप्लेन करो उनसे। बोलो कि ये गार्ड ना बदतमीजी कर रहा था इस कंपनी के मैनेजर के साथ। कैसे धक्के मार के घसीटते हुए बॉस इसको कंपनी से बाहर निकालेंगे ना, तब समझ में आएगा। एग्जैक्टली, ये बेटर है। इससे बहस क्यों ही करूं मैं? अपना ही दिमाग खराब कर रही हूँ। सर से कंप्लेन करती हूँ कि मेरी बात नहीं मान रहा और अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। फिर जब ये नौकरी से निकाला जाएगा तो जिस रोटी के लिए लड़ रहा है मुझसे, वो रोटी ही नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी तुझे नौकरी? पता है ना आजकल कितनी मुश्किल से मिलती है नौकरी। निकलवाऊं तुझे काम से? नहीं, समझ गया। खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले आप दोनों का लंच दे देता हूँ, ऐसा मत करिए। समझ गया मैं, ये अपना खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले लंच ला देता हूँ, ठीक है? जा जल्दी से लेके आइए लंच। जी चलो हिमांशी, बहुत गर्मी है। साहब जी, ये रखिए कंपनी का रजिस्टर। हमें काम नहीं करना है, हमारा जो बाकी का हिसाब है वो दे दीजिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करना है यहाँ पे काम? अगर काम नहीं करना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड लगता है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता तू ऐसे। और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तू काम छोड़ के जा रहा है? किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है? कहीं हमें नौकरी नहीं मिली है, पर इस कंपनी में हमारी कोई इज्जत नहीं होती। जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक होता है। हम इसलिए काम नहीं करना चाहते
अरे भाई हुआ क्या है, साफ साफ बताएगा। क्यों इतना चिल्ला रहा है तू? आज तक तूने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, आज सामने से चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? साहब जी, वो चेतना मैडम और हिमांशी मैडम है ना, कभी हमारी इज्जत नहीं करते। आज भी जब हम खाना खा रहे थे, खाना पर पैर रखने वाली थी, हम थोड़ा सा वो बोल दिए मैडम ये क्या कर रही है, उतने में उठाई और थप्पड़ मार दिया हमें। हमारी यही इज्जत है और यही नहीं साहब जी, उनका एक कहना भी हम टालते नहीं। खाना खा रहे थे, वो बोली कि लंच लेकर आ मेरे लिए। हम बोले कि 2 मिनट में ला देंगे, धमकी देने लगी कि नौकरी से निकलवा दूंगी। साहब जी मेरा ही परिवार है, ऐसे घूट घूट के थोड़ी जी पाएंगे, घूट घूट के थोड़ी काम करेंगे। बहुत हो गया साहब जी, नहीं कर पाएंगे ऐसे काम। अगर इज्जत ना हो तो अब काम करने का कोई फायदा नहीं है। हम गांव चले जाएंगे, किसानी कर लेंगे, 2-4 हजार की नौकरी कर लेंगे, पर जहाँ इज्जत हो वहाँ करेंगे। इसलिए हिसाब दे दीजिए, हमें गाँव जाना है। हाथ जोड़े आपके सामने। देख राहुल, ऐसा जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। और अगर तुझे इस कंपनी को छोड़ के जाना है तो तू जा सकता है भाई, लेकिन तेरे जाने से पहले मैं तेरे लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ। अब उसके बाद तेरा रुकने का मन हो तो तू रुक जाना, नहीं तो ये कंपनी छोड़ के चले जाना। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। 1 मिनट रुक। अकाउंट डिपार्टमेंट की मैनेजर चेतना और हिमांशी को भेजो जरा, थोड़ा जल्दी। सर आपने बुलाया था? हाँ, तुम दोनों एक काम करो, ये चाबी लो मेरी गाड़ी की और मेरी गाड़ी साफ कर दो, जाओ जल्दी। सर ये क्या बोल रहे हैं, हमारा काम थोड़ी है। वही तो सर, हम थोड़ी ना कार साफ करेंगे आपकी। अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आप इसे बोल दीजिए। ये वैसे भी ऊपर के काम कर देता है, ये कर देगा। अरे लेकिन ये इसका काम थोड़ी है, और वैसे मैं इसको इतनी सैलरी थोड़ी देता हूँ कि इससे कुछ भी करवा लो। तुम दोनों की सैलरी अच्छी है, तुम 1 लाख रुपए लेती हो, तुम 80,000 ले रही हो, थोड़ी बहुत मदद तो कर सकती हो ना मेरी। एक काम करो, ये गाड़ी की चाबी लो। हिमांशी तुम अंदर से कर देना, जितना तुम बाहर से कर देना, ठीक है? और प्लीज थोड़ा ढंग से कर, और गंदा कपड़ा मत इस्तेमाल करना, साफ कपड़े से कर। सर सैलरी ज्यादा है तो कोई भी काम करेंगे क्या? हमारा काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, हम वो काम करेंगे। अगर आपको गाड़ी अर्जेंट में साफ करवानी है तो मैं क्लीनिंग से किसी को बुला देती हूँ, वो कर देगी साफ। और सर सैलरी की बात रही तो सैलरी हमें हमारा काम करने की मिलती है, ये एक्स्ट्रा काम करने की नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी हम अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से थोड़ी ना है। अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो किसी स्वीपर को बुला लीजिए आप, वो अच्छे से कर देगा, हम थोड़ी ना करेंगे। एग्जैक्टली, तुम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट से हो और तुम्हारा काम है मेरे कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करना। इस हिसाब से चेतना, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसका काम क्या हुआ? सर इसका काम ये होता है कि सिक्योरिटी रख के कोई कंपनी में अननोन घुसे ना, और एम्प्लॉयज भी जब आए तो बस एंट्री कर दे उनकी, ये काम होता है। सेफ्टी देखता है बस ये कंपनी की। एग्जैक्टली, गेट पे ख्याल रखना, कोई अननोन इंसान कंपनी में ना आए, ये ध्यान रखना। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तुम्हारा खाना लेके आना, तुम्हारे पर्सनल काम करना। बनता है क्या ऐसा कुछ? हाँ ओके सर, आई गॉट इट। इसने आके आपको कंप्लेंट करी है कि हमने इसको हमारा लंच लाने को बोल दिया। सर एक्चुअली में आप भी जानते हैं, फॉरेन से क्लाइंट आने वाले थे, हमारी मीटिंग थी और वो डायरेक्ट लंच के बाद ही थी। हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके लंच लेके आए। और सर वैसे भी गलती इसकी थी, बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं, हम तो इसको समझा ही रहे थे, अब इसको रूड लगने लगा। अब सीनियर है, थोड़ा तो सख्ती से बात करेंगे इससे। और खाना लाने को ही तो बोला था सर, ये तो एक जगह पे बैठ के खाना खा लेता है, इसका कोई लंच टाइम थोड़ी है। लेकिन हमारा तो फिक्स लंच टाइम होता है, उसमें खाना खाना होता है। इतनी सी बात देखो बुरी लगी और यहाँ पे आके कंप्लेंट कर। अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चेतना तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, बदतमीजी करने कोई हक नहीं है तुम्हारा। समझ में आई बात? हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है वो, और तुम दोनों ने क्या किया? उसको चाटा मारा, उसके खाने में पैर मारने वाले तुम दोनों। अरे बेचारा गरीब इंसान, अगर शर्मा शर्मी में तुम्हारा थोड़ा सा काम कर देता, इसका मतलब तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ भी करोगे उसके लिए? वही तो सर, देखिए ना, वो ऑफिस की एंट्रेंस पे सीढ़ियों पे बैठ के खाना खा रहा था। अब मैं और मैम वहां से जा रहे थे, जब सीढ़ियों पे बैठ के खाना खाएगा तो लोग तो पैर रखेंगे ही ना, अब उड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे लोग वहां से। ऊपर से मैम से बदतमीजी करने लगा, तेज आवाज में बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, उल्टे जवाब दे रहा था, और ऊपर से गलती मैडम की डिक्लेयर कर दी। सर असल में ना गलती इसकी थी, मैडम की गलती और मेरी गलती थी ही नहीं। हमने बस खाना लाने के लिए ही तो बोला था। सर हम रोज इससे काम नहीं कराते, आज क्लाइंट्स आने वाले थे, वो हमारा वेट कर रहे थे, लंच ओवर होने के बाद हमारी मीटिंग थी। अगर हम लंच लेने चले जाते तो वो मीटिंग टाइम वेस्ट होता सर, इसलिए हमने इसे बोला था। लेकिन ये खाना ना लाने की बजाय बहस कर रहा था। बस, और बकवास नहीं सुननी है मुझे तुम दोनों की। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को, या तो इस सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगो या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दो। अब तुम दोनों देखो कि क्या करना है। आप क्या कह रहे हैं? आप इतनी छोटी सी बात की वजह से, मतलब इतने छोटे इंसान के लिए कंपनी के मैनेजर को और उसके पीए को निकालने की बातें कर रहे हैं। सर माना मैंने
हो गया जो हो गया, जाने दीजिए ना, छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे हम, आगे से इससे बात नहीं किया करेंगे बस। एग्जैक्टली सर, ऐसे तो आप इसे सर पे चढ़ा लेंगे, इसको पता चल जाएगा कि हम लोग से बदतमीज से बात कर सकता है, इवन हमें उल्टा धमकी देगा। ठीक है सर, यू आर राइट कि हमें इससे अपने पर्सनल काम नहीं बोलने चाहिए, वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज सर इससे तो माफी नहीं मांगेंगे ना। ठीक है, तो मैं ही तुम दोनों का टर्मिनेशन लेटर टाइप कर देता हूँ, 1 मिनट। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप टर्मिनेशन लेटर मत लिखिए। मैं माफी मांग लेती हूँ। देखो राहुल, अगर तुम्हें लगा है कि हमारी बातें बोलने की वजह से तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हें बुरा लगा है, तो मैं अपनी तरफ से और कंपनी के मैनेजर की तरफ से ना माफी मांग रही हूँ। हम दोनों को माफ कर दो। आगे से हम तुमसे अपना एक भी पर्सनल काम नहीं कराएंगे और तुमसे बदतमीजी भी नहीं करेंगे, तुम्हें चाटा भी नहीं मारेंगे, तुमसे बोलेंगे ही नहीं। माफ कर दो सर, माफी मांग ली मैंने, आप मुझे निकालना मत। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। व्हाट अबाउट यू चेतना? सर प्लीज, मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, और मैं अगर गार्ड से माफी मांगूंगी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इट्स ओके, मेरी जूनियर ने माफी मांग तो ली हम दोनों की तरफ से, आज के बाद नहीं करूंगी इसके साथ ऐसा कुछ। मैनेजर ढूंढना बहुत आसान बात तो नहीं होती, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढ वरी, जा सकती हो तुम। सर ओके, इफ यू वांट कि मैं सॉरी बोलूं तो माफी मांग लेती हूं। राहुल, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बदतमीज से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी अपने पर्सनल काम नहीं बोलूंगी। सॉरी। ग्रेट। चेतना, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, तुम्हारी पोस्ट बड़ी है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ी है। तुम्हारा फर्ज बनता है चेतना कि इस कंपनी में किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो, और अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके लिए आवाज उठाओ, ना कि साथ दो उसका। समझ में आई बात? आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए चेतना। यू कैन लीव नाउ। देख भाई, एज अ बॉस मैं तेरे लिए जितना कर सकता था मैंने कर दिया। तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है, इस कंपनी में काम करना है या फिर यहाँ से जाना है। देख, मैं दोनों ही डिसीजन में तेरे साथ हूँ। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दूंगा और तुझसे नोटिस पीरियड भी नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर रुकेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम सब मेरा परिवार हो यार, और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार से कोई भी रूठ के जाए मुझसे। जाना है तो खुशी खुशी जाना, ऐसे रूठ के जाएगा तो मेरा रूल टूट जाएगा यार। बाकी तेरी मर्जी भाई। साहब जी, ऐसे मालिक को छोड़कर कौन जाएगा। हम यहीं पर काम करेंगे और हमेशा के लिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आपके लिए गार्ड और मैनेजर में कोई फर्क नहीं है, सबको एक समान मान रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, आपने तो माफ़ी ही मंगवा दिया, सॉरी बोल कर गए। हमें ये देख कर ना बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हम यहीं पर काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे और कभी शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। चल ठीक है, अभी बैग वैग रख और अपनी ड्यूटी संभाल, समझा? जी बहुत बहुत शुक्रिया।